स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अमित परदेशी और फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री के साथ कोई एंगल बनाते हुए एंटर करता है तो कितने टाइम में वो फील्ड की बाउंड्री के साथ किस एंगल पे बाहर निकलता है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितना टाइम लेता है, ये सारी बातें आज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो पहले एक सिंपल केस से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यह है कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों? बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ये अंदर की तरफ है और ये इस फील्ड की बाउंड्री है। ठीक है, फील्ड की बाउंड्री। अब यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज, ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, ये फील्ड की बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से फील्ड में एंटर करता है। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर? फील्ड जो अंदर की तरफ था ऐसे अंदर की तरफ, और इस फील्ड के साथ v वेलोसिटी के साथ कोई चार्ज इस तरह से एंटर करता है, मतलब 90 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब भी चार्ज की वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो फील्ड उसे घुमाता है। वेरी गुड, पाथ होता है सर्कुलर और फील्ड उसे घुमाता है। जो भी फोर्स चार्ज पे लग रहा होता है वो उसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने लग जाता है और चार्ज उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन स्टार्ट कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ कि ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हमें पता है, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, एफ बी वी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर को सेट करो। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर, नाउ मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अपने आप थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो देखो, फोर्स की डायरेक्शन क्या मिल रही है हमें? अपवर्ड। तो इस डायरेक्शन में इस चार्ज पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा और ये फोर्स इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, जिस फोर्स के कारण ये चार्ज घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन उससे पहले कि अपना पूरा सर्कल कंप्लीट करता, फील्ड की बाउंड्री खत्म हो गई। अरे, अगर ये सर्कल कंप्लीट करता तो कब करता? जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता, लेकिन सर्कल कंप्लीट करने के पहले फील्ड की बाउंड्री खत्म हो गई। तो ये जिस वेलोसिटी से आया था उसी वेलोसिटी से और जिस एंगल पे आया था उसी एंगल पे बाहर निकल गया। ठीक है, और इस पॉइंट को सेंटर बनाते हुए ये घूमा। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द टाइम टेकन बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये एक सबसे सिंपल वाला केस हमने लिया है। अगर हम ध्यान से देखें तो सेंटर पे पाई एंगल बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्कल मिल गया हमें। और अगर ये सेमी सर्कल बना है तो मैं एक बात बताऊं, ये अगर मैं इसे डिस्टेंस को x बोलूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, दैट इज पाई आर, दैट इज पाई आर। या फिर इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस है सर्कुलर पाथ की आर्क, तो यहां से भी x इक्वल टू पाई आर मिल जाएगा। तो अगर हमें हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस डायरेक्ट लगाना आ रहा है तो हम इसे पाई आर लिख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से भी डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए तब बहुत यूजफुल होगा जब यहां पर एक थीटा एंगल बनेगा, क्योंकि उस केस में सर्कमफ्रेंस लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से ही डिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब एक बात बताओ बच्चों कि हमें पता है कि जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो रेडियस के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, mv बाय क्यूबी। रेडियस का एक फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, mv बाय क्यूबी। ठीक, तो हमें रेडियस पता है, तो अगर मैं रेडियस की वैल्यू यहां पुट कर दूं इस पॉइंट पर तो क्या हमें x मिल जाएगा? तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? mv पाई बाय क्यूबी। ठीक, सो व्हाट इज x? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा टाइम। तो चार्ज को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, तो देखो टाइम इक्वल टू क्या होगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी x, किस वेलोसिटी से ट्रेवल करी v। ठीक, तो x की वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा mv पाई बाय qb v, और v से v कैंसिल करते हैं तो टाइम पीरियड आ जाएगा m पाई बाय qb। ठीक, तो इतने टाइम में ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला और इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ये बाहर गया। ठीक है, चलो एक केस और लेते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल वाला केस लिया था मैंने ताकि आपके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़े बन जाए, उसके बाद हम ये थोड़ा टिपिकल वाला केस समझें। ठीक है, तो ये है हमारे पास फील्ड की बाउंड्री और ये है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं क्रॉस से इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। ठीक है, अगर क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ठीक, ये बात समझ में आती है आपको। अब देखो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, यहाँ पर चार्ज कहीं से भी एंटर कर सकता है, चार्ज इस पॉइंट से एंटर कर सकता है, चार्ज इस पॉइंट से एंटर कर सकता है। हो सकता है कि एंगल फील्ड की बाउंड्री के साथ दिया हो सकता है कि एंगल बाउंड्री के नॉर्मल के साथ दिया हो, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमेशा हमें क्या करना है, हमें लगाना है लेफ्ट हैंड रूल और फोर्स की डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, जैसे मान लो चार्ज इस डायरेक्शन से आता तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाती। ठीक है, और मान लो चार्ज इस डायरेक्शन से एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी और ये फोर्स की डायरेक्शन हो जाती। ठीक, तो एक काम करते हैं, यहां से मैं चार्ज को एंटर कराता हूं इस पॉइंट से। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज जो v वेलोसिटी के साथ फील्ड की बाउंड्री से थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपको कि जो चार्ज है हमारा वो फील्ड की बाउंड्री के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर कर रहा है, लेकिन चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, ध्यान से समझो। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों को कि थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज नॉट करेक्ट। थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये फील्ड की बाउंड्री और वेलोसिटी के बीच का एंगल है बच्चों, ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड देखो किस तरफ है, इनवर्ट, और वेलोसिटी किस तरफ है, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये वेलोसिटी, और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ठीक, तो अगेन दिस इज द वेलोसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की वो वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर वेलोसिटी है तो फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो देखो बच्चों ये आ गई फोर्स की डायरेक्शन, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट बन जाएगा सेंटर, और चार्ज इसको सेंटर मानते हुए इस तरह से घूम के बाहर निकल जाएगा। बात समझ में? और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन मिलेगी। एक बात हमेशा याद रखो कि जितना एंगल बनाते हुए चार्ज एंटर करता है उतना ही एंगल बनाते हुए बाहर भी निकलता है। और अगर इस पॉइंट पर हम फिर से फोर्स की डायरेक्शन देखें तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक, तो ये आ जाएगी फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट कर रहा है हर समय। ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो हर समय क्या आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, एक एंगल चाहिए हमें। ये पूरा एंगल क्या है बच्चों, इसको मैं सेंटर पे मिला लेता हूं। ठीक है, इसको भी मैं सेंटर पे मिला लेता हूं क्योंकि हमें सेंटर पे भी एंगल चाहिए। ये एक लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब ये पूरा एंगल है 180 और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 90। तो अब एक बात बताओ, ये पूरा एंगल 180 है, उसमें से मैं 90 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 90। 180 माइनस 90 इज 90। इसका मतलब थीटा और इस एंगल का सम, थीटा और
इस एंगल का सम भी 90 होना चाहिए, तभी 90 और ये दोनों 90 180 बनाएंगे। इसका मतलब इन दोनों का सम 90 है, और अगर इन दोनों का सम 90 है और ये थीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये बन रहा है एक ट्राइंगल, ये बन रहा है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है, तो बताओ इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। क्या हो जाएगा ये 180 माइनस 2 थीटा। देखो इन दोनों का सम कर रहा हूं मैं, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, कितना हो गया ये 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 2 थीटा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। तो देखो इन दोनों का सम 180 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है 180। मतलब तीनों एंगल का सम क्या मिल रहा है 180। तो तीनों एंगल का सम 180 तभी मिलेगा जब ये वाला एंगल 2 थीटा हो। बात क्लियर है? तो जैसे ही हमें ये एंगल मिला, इस आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है 2 थीटा, जैसे ही हमें मिला, तो इस आर्क लेंथ को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, एंगल कितना 2 थीटा, आर्क कितनी मिल रही है हमें, आर्क कितनी है x और रेडियस है r। और r की वैल्यू बच्चों हमें पता है r कितना होता है mv बाई क्यूबी। ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिराइव कर चुके हैं। तो 2 थीटा इक्वल टू x बाय r। r की वैल्यू अगर मैं पुट करूं mv बाय क्यूबी, तो ये हमें मिल जाएगा 2 थीटा। यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2mv थीटा divided by QB. This is the formula or this is the value of distance traveled by charge in uniform magnetic field. ठीक है, this is the value of distance traveled by charge in uniform magnetic field. अब ध्यान से देखो टाइम कितना लगता है, टाइम होता है x by v, टाइम होता है x by v, और v से x की v वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो अगर मैं यहां से टाइम कैलकुलेट करूं तो टाइम क्या होगा x बाय v, और ये वाला v और ये v कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, x की वैल्यू पुट करने पर 2m थीटा बाय क्यूबी। ठीक है, मतलब x की वैल्यू में से जैसे ही हम v कैंसिल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम पीरियड। मतलब ये चार्ज इतना टाइम बना के इतना टाइम लेने के बाद बाहर निकले। ठीक है, अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझो कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बोलता है कि पॉजिटिव ना होते हुए नेगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है। तो हम जब लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड रूल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए काम करता है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज के लिए काम नहीं करता। तो जब भी लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए मिलेगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव पर मिल रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव पर मिलती। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होता माइनस क्यू। ठीक, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होती, और अगर ये वाली फोर्स की डायरेक्शन होती तो चार्ज को कुछ इस तरह से ट्रेजेक्टरी बनाते हुए यहां से बाहर निकलता, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये उतने ही एंगल पे वेलोसिटी से बाहर निकलता जितने एंगल पे ये एंटर कर रहा था। ठीक, और यहां पर भी सेंटर बनाकर, इस तरह से सेंटर बनाकर एंगल कैलकुलेट करके आप x और टाइम पीरियड यहां भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो और याद रखो कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन देता है, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन जो भी पॉजिटिव पर है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, सारी चीजें नोट डाउन करिए।